नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं अमर राय। आज फॉरबिसगंज के निजी होटल में राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर बिहार में नीतीश सरकार की नीति को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें जदयू, कांग्रेस और राजद के 50 से अधिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी में शामिल हुए। बता दें, लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत 28 फरवरी को पश्चिम चंपारण के भेतिहरवा आश्रम से यात्रा की शुरुआत किया गया। इस यात्रा के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री 3 मार्च को सुपौल जिला से फॉरबिसगंज सड़क होते हुए अररिया पहुंचे। अररिया जिला में फुनेश्वर नाथ रेणु के गांव पहुंचकर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिनका किसी न किसी रूप में उल्लेखनीय बहुत बड़ा योगदान समय समय पर राज्य को, देश को, समाज को बनाने में रहा है। इनमें से कई लोगों ने शहादत दी, कुर्बानी दी, हर तरह से साहित्य के माध्यम से सेवा की। वैसे लोगों के जन्म स्थान पर जाकर, उनके स्मारक पर जाकर उनको याद किया जाए, नमन किया जाए और उसी क्रम में वहाँ के लोगों से भी मुखातिब हुआ जाए। इसी मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला हुआ। 2 चरणों में यात्रा होगी। प्रथम चरण अभी 6 तारीख तक चलेगा। यहाँ के बाद हम जाएंगे बीपी मंडल साहब, उनकी जो जन्मधरती है, उनका गांव है, वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद कल कर्पूरी ग्राम जाएंगे, समस्तीपुर, और उस तरह से फिर छपरा, सिवान जाकर इस यात्रा का समापन, प्रथम चरण की यात्रा का समापन होगा। और दूसरे चरण में होली के बाद फिर गंगा के उस पार, जहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, बाबू कुंवर सिंह जी, शहीद जगदेव बाबू, सब इन लोगों का, जहां बाबू जगजीवन राम जी, तो जहां जहां जिनकी जन्मस्थली है वहां जाकर उनको याद करना और वहां के लोगों से मुखातिब होना। अभी जब हम यात्रा का कार्यक्रम हम और हमारे साथी बना रहे थे पटना में, तब हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोगों का समर्थन इस यात्रा के क्रम में मिलेगा। हमने चंपारण से शुरुआत की और कारवां धीरे धीरे इतना बढ़ा, रोज बढ़ रहा है, जिसकी अपेक्षा हम लोगों ने नहीं की। कल ही 3 से 4 घंटा में मुश्किल से इतना समय लगना चाहिए था, हमको पहुंचना चाहिए था। मधुबनी से हमने सुबह में शुरुआत की थी, लेकिन रेणु जी के गांव में जाते जाते 10 बज गया। अब इतना समय, क्योंकि लोग सड़क पे हर जगह खड़े होते हैं, इतना अच्छा स्वागत, तो लोगों का आकर्षण, समर्थन अपेक्षा से ज्यादा इस कार्यक्रम में मुझको मिल रहा है, इस इलाके में भी, बाकी जगह भी। हम महसूस करते हैं कि हम लोगों ने जब निर्णय लिया, या निर्णय जब ले रहे थे पार्टी बनाने का, उस वक्त जनता की जो भावना बिहार भर से आ रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया। और जब आ रहे हैं लोगों के बीच में, तो मुझको अब प्रमाणित तौर पे यह लगता है कि लोगों की भावना को हम सब लोगों ने ठीक से समझा, क्योंकि लोग एक तरह से दहशत में थे जब से नीतीश जी ने निर्णय लिया कि बिहार को हम फिर वहीं ले जाएंगे जहां से नीतीश जी ने शुरू किया था। पूरा का पूरा नीतीश जी का संघर्ष, जिन दिनों हम लोग भी साथ होते थे, 2005 के पहले बिहार जिस रूप में चल रहा था, आतंक पाखंड का पर्याय बन गया था राज्य, वहां से बिहार को बाहर निकालने का संघर्ष, और बिहार की जनता ने फिर उनको ताकत दी। लेकिन
जब तक उनका कार्यकाल रहा कुछ दिन पहले तक, अभी से कुछ दिन पहले तक, तो बहुत अच्छा किया नीतीश कुमार जी ने। उस कुशासन से बिहार को बाहर निकाला, विकास के रास्ते पर भी बिहार बाहर किया। लेकिन अब उनकी राजनीति का जब अंतिम पराभव, जिसकी घोषणा वो खुद ही कर चुके हैं, अब यहाँ इस स्टेज पर पहुंचने के बाद नीतीश जी ने फैसला लिया कि हम आरजेडी के हाथों बिहार को फिर सौंपेंगे। यह फैसला बिहार के लोगों को मंजूर नहीं है क्योंकि पुराना जो मंजर है रहा है 2005 के पहले, उसको याद करके भी लोग अंदर से हिल जाते हैं। तो लोगों के मन में एक भय था कि आखिर क्या होगा। नीतीश जी ने जिनके ऊपर भरोसा था, जिनको बिहार के लोगों ने बनाया, ताकत दी, अब वही फिर से वही सौंपने का निर्णय ले रहे हैं, तो क्या होगा बिहार का। लोगों के मन में एक तरह से भय और दहशत का वातावरण था। हम लोगों ने जब स्टेप लिया, पार्टी बनाई और निकल पड़े हैं लोगों के बीच में, तो हम लोगों से आग्रह भी करने आए कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अभियान मजबूती से हम सब लोग चलाएंगे और बिहार को किसी भी स्थिति में 2005 के पहले वाली जो स्थिति थी उसमें हम लोग नहीं पहुंचने देंगे।